पांचवें दिन टीम इंडिया करो सिर्फ ये 3 काम, कंगारुओं का हो जाएगा काम तमाम। जी हां, टीम इंडिया को पांचवें दिन सिर्फ और सिर्फ 3 काम करने हैं। अगर ये 3 काम हो गए तो हमारी जीत तय है। कोई माई का लाल हमारी जीत नहीं रोक सकता। लेकिन हां, ये 3 काम करने पड़ेंगे, इतने आसान है नहीं। लेकिन अगर इंडिया ने ये 3 काम कर दिए तो जीत तय है। देखिए, अभी जो मैच का सिनेरियो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास 333 रनों की लीड हो चुकी है। तो एक तरीके से जो 96 ओवर का मैच होगा उसमें अगर मान लीजिए इंडिया ने 1-2 ओवर के अंदर जल्दी से विकेट ले लिया आखिरी ऑस्ट्रेलिया का, तो इंडिया के पास 90 ओवर से ज़्यादा मिलेंगे उस स्कोर को चेज करने के लिए, जो कि इंडिया बड़े आराम से कर सकती है। लेकिन क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, 5वां दिन रहेगा, इतना आसान विकेट होगा नहीं बल्लेबाजी के लिए, तो वहाँ पर दिक्कत भी हो सकती है। वहाँ पर इंडिया जीत के चक्कर में हार भी सकती है और मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तीनों नतीजे अभी पॉसिबल है। तो ऐसे में इंडिया को क्या करना है? 3 काम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट आपको गिराना है और आपको ज्यादा रन भी नहीं देने। शुरुआत में 1 या 2 ओवर के अंदर ही आप कोशिश कीजिए। आप एकदम बॉलर्स फ्रेश होंगे, दम लगा के गेंदबाजी कीजिए और आप जल्दी से ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट गिराइए। 333 रनों की जो लीड है वो 340 से ऊपर ना जा पाए, ये आपको कोशिश करनी है। पहला काम ये, अगर पहला काम हो गया तो फिर आता है दूसरा काम, और दूसरा काम है तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप। बहुत जरूरी। देखिए, जब भी ऐसा कोई टारगेट होता है, अब जैसे कि इंडिया ने जब 387 रन चेज किए थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो इंडिया को सहवाग ने तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी। सहवाग ने जो बल्लेबाजी शुरू की थी, इंग्लैंड के गेंदबाजों को तोड़ना शुरू किया था। जब शुरुआत अच्छी हो जाती है ना, तो फिर बाकी के बल्लेबाजों में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये कर सकते हैं। मैच का पासा पूरा पलट जाता है, सामने वाली टीम बैकफुट पर हो जाती है। तो अगर रोहित शर्मा और यशस्वी थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, T20 अंदाज में थोड़ा सा संभल कर खेलेंगे और रिस्क भी ले रहे हैं, आप रन्स भी बना रहे हैं, आपको थोड़ा अटैक करके खेलना है। अगर वो पेड ऑफ हो गया, अगर रोहित यशस्वी ने 50-60 रन की, 70 रन की एक अच्छी सी ओपनिंग पार्टनरशिप दे दी, तो हमारा दूसरा काम हो गया, टिक बॉक्स आ जाएगा उसके अंदर, फिर हम जीत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है तीसरा काम। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो गई तो फिर तीसरा काम है हर बल्लेबाज को सिर्फ छोटे छोटे टारगेट रखने हैं, 40-50 रन की। यानी हमें कम से कम 40-50 रन का योगदान देना है। ऊपर के मान लीजिए 6 में से हमारे पास एक तो 8 या 9 नंबर तक हमारे पास बल्लेबाजी है। वॉशिंगटन सुंदर आए थे 9वें नंबर पर, 50 रन पिछली पारी में बनाए थे। तो इन 9 हमारे जो बल्लेबाज हैं, इन 9 में से ऊपर के किसी 6 ने भी 50-50 रन कर दिए, तो सोचिए कितने आराम से हम 300 के आसपास पहुंच जाएंगे। और ऊपर के बल्लेबाज अगर 50 कोई कर पाता है तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई 100 भी कर सकता है, कोई 70-80 भी कर सकता है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है नीचे का कोई बल्लेबाज 20-30 पे आउट हो जाए, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सबको टारगेट क्या रखना है, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सबका टारगेट होना चाहिए हर बल्लेबाज का कि मुझे यार 40-50 रन कम से कम बनाने हैं। एक बल्लेबाज वहां तक पहुंच जाएगा ना छोटा टारगेट लेकर, तो हो सकता है फिर वो 50 से आगे भी बढ़ जाए। लेकिन ये काम करना है, और अगर सभी बल्लेबाजों ने ऊपर के एक कर दिया तो भाई एक करिश्मा हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारा आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा चेज हो जाएगा, क्योंकि आज तक के इतिहास का ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो सबसे सक्सेसफुल रन चेज है वो 328 है, जो ऋषभ पंत की बदौलत हो पाया था गाबा में 2021 में। ऐसे में अगर ये जो टारगेट वैसे ही 328 से आगे हो चुका है, तो ये हमारे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रन चेज हो जाएगी अगर हम इसको कर देते हैं तो। प्लस WTC फाइनल में ही पहुंचना हमारा फिर और पुख्ता हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं कि टीम इंडिया ये 3 काम कर पाती है या नहीं। बाकी आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।